वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले टैली के अंदर जीएसटी इनवाइसेस कैसे बनाते हैं। अभी जीएसटी इनवाइसेस टैली में अगर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको टैली अपडेट करना होगा और अपने अपडेट किया होगा ये समझकर ही मैं यहाँ जीएसटी इनवाइस यहाँ पे बता रहा हूँ। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.0 या 6.0.3 ये वर्जन आपको अपडेट करना होगा tallysolutions.com से। उसके बाद जीएसटी इनवाइसेस हम लोग उसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर जीएसटी इनवाइस ये करना है तो आपकी कंपनी में हमें जीएसटी एप्लीकेबल या जीएसटी एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट जीएसटी इन टैली प्रेस F11। अगर आपकी कंपनी यहाँ पे रेडी है इस तरह से तो यहाँ पे मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ। F11 स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बॉटम में दिखाई दे रहा है F11 स्टैंड्स फॉर फीचर्स। बॉटम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे F11 क्या है, फीचर्स ऑन होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली फंक्शंस की से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप F11 प्रेस करते हैं एक स्क्रीन, एक डायलॉग बॉक्स, ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं डायलॉग बॉक्स में। इसमें क्या क्या है, अकाउंटिंग फीचर्स हैं, देन इन्वेंट्री फीचर्स हैं और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स है। ये फीचर्स में मैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस पे जब आप एंटर करोगे तो इसमें आपको सबसे पहले इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एवरीबडी नोज दैट। सो नाउ यहाँ पे मैं ऑप्शंस दिखा रहा है आपको, यहाँ पे एस ऑप्शंस पे क्लिक करना है, यस यानी एक्टिवेट जीएसटी। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल को भी यस करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब आप यस करोगे तो सेकंड में एक डायलॉग बॉक्स आपको फिर से मिलेगा, ये है जीएसटी डिटेल्स। जीएसटी डिटेल्स क्या भरनी है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जीएसटी डिटेल्स में आपको स्टेट, जो आपके कंपनी का स्टेट है, मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर कंपनी रजिस्टर है, रेगुलर और कंपोजिशन डीलर, ऐसे डीलर रहते हैं अलग अलग दो। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप जीएसटी आईएन नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है जो 15 डिजिट का रहता है। स्टेट कोड महाराष्ट्र का मैंने टाइप किया। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा यहाँ पे। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद जो टाइप करना है आपको पूरा पैन कार्ड नंबर पूरा पहले टाइप कर लीजिए। इस तरह से अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट पैन कार्ड के है। उसके बाद उस स्टेट का एक जोनल एरिया नंबर रहता है, तो यहाँ पे वो टाइप करके 15 डिजिट पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप। मैंने एग्जांपल करके एक यहाँ पे जीएसटी नंबर ले लिया है। एप्लीकेबल फॉर्म, जीएसटी एप्लीकेबल 1 जुलाई से, इसे आप 1 जुलाई रखिए यहाँ पे एज इट इज। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। इसे जरा अच्छे से समझिए आप। इस ऑप्शंस को आपको तभी यस करना है दोस्तों जब आप के पास जितने भी गुड्स है वो सभी एक ही कैटेगरी के टैक्स के अंदर आते हैं। मतलब जीएसटी के अंदर 5% टैक्स वाले कुछ गुड्स है, कुछ 12% हैं, कुछ 18% और कुछ गुड्स की कैटेगरी 28%। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपका जो गुड्स है वो एक ही कैटेगरी का अगर है तो यहाँ पे यस करना है आपको, क्योंकि आप टैक्स का रेट यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अगर वो डिफरेंट कैटेगरीज का है, मतलब एक ही कंपनी के अंदर या एक आपकी ट्रेडिंग कंपनी के अंदर अलग अलग गुड्स आ रहे जो 5% टैक्स के भी है, 12% की भी है या 18-28 की भी, तो अलग अलग टैक्स का है। तो गुड्स के अकॉर्डिंग अगर टैक्स सेट करना है आपको तो उसके लिए आपको अलग सा ऑप्शन सेट करना है, इसमें नो रखना है। और आगे जाकर जैसे ही आप स्टॉक क्रिएट करोगे या स्टॉक की डिटेल्स भरोगे उस टाइम पे आपको स्टॉक के लिए, उस स्टॉक आइटम के लिए जो टैक्स लगने वाला है, एप्लीकेबल है जो परसेंटेज, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा उस स्टॉक आइटम के टाइम पे। फिलहाल अगर आप, मैंने एग्जांपल लिया है लैपटॉप्स में यहाँ पे बेचने वाला हूँ, मेरी कंपनी लैपटॉप्स खरीदते और बेचती है, तो लैपटॉप्स एक ही कैटेगरी में है तो 18% में मैंने उनको डाला जीएसटी रेट है गुड्स के ऊपर, तो इसे 18% ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाई है टैक्स, तो मैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यस करूँगा यहाँ पे। यस करने के बाद इस स्क्रीन पे आपको प्रेस करना है F12 यानी कि इसका पूरा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इस पेज का। और इसमें इस स्क्रीन पे आपको क्या क्या यस करना है मैं आपको बताता हूँ। F12 के बाद HSN सैक डिटेल्स भी यस करनी है आपको यहाँ पे। अलो HSN सैक डिटेल्स एबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल रहेगा तो इसे आप यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है इसमें। सेट इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट के लिए अगर आपको एलिजिबल है या इनएलिजिबल है वो आप यहाँ पे इनएलिजिबल है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल इसे भी मैं नो रख रहा हूँ। सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, ये भी नो रखना है। और आपको यस करना है वो है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, तो इसे मैं यस कर रहा हूँ। जब आप इसे यस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्रीन ओपन हो गई थी उसी में HSN कोड यहाँ पे। अब HSN कोड यहाँ पे टाइप करना है नहीं टाइप करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास डिफरेंट गुड्स है और उसके कैटेगरीज के अलग अलग टैक्स रेट है, HSN कोड, और टैक्स रेट भी अलग है, गुड्स की कैटेगरीज भी अलग है, तो इसके लिए HSN कोड भी जाहिर सी बात है अलग ही रहेगा। तो HSN कोड अगर अलग अलग है तो यहाँ पे टाइप करना नहीं है, गुड्स के अंदर ही जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे तभी HSN कोड यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ HSN कोड। और HSN कोड कौन से गुड्स के लिए क्या रहता है उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट है। फिलहाल हम लोग इनवाइस सीख रहे हैं तो इसे हम स्किप करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ रहा है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में है, नील रेटेड में ही या टैक्सेबल। टैक्सेबल प्रोडक्ट है लैपटॉप। उसके बाद मैं यहाँ पे उसका टैक्स कैटेगरी टाइप कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा 18। जैसे बता अगर इंटीग्रेटेड 18 है तो CGST एंड SGST क्या रहेगा 9% एंड 9%, वो डिवाइड हो जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद ये आप एक्सेप्ट कर दीजिए। इस तरह से क्लासिफिकेशन वगैरह स्किप करके आप इसे एक्सेप्ट करिए। जो यहाँ पे एक्टिवेट करना है वो स्क्रीन के अंदर मैंने आपको बता दिया है और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हो गया F11 का एक्टिवेशन। GST के बारे में मैंने एक्टिवेशन बताया आपको किस तरह से टैली के अंदर। अगर आप ये क्रिएट कर लेते हो तो इसके बाद आपकी प्रोसीजर रहेगी लेजर वगैरह क्रिएट करना। बट अभी मैं यहाँ पे ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी लेजर क्रिएट करने आ रहे हैं। GST हम लोग इनवाइस सीख रहे हैं तो अभी मैं लेजर अलग सा बताऊंगा, फिर स्टॉक अलग सा बताऊंगा, तो इट विल टेक टाइम टू कवर पोर्शन दैट विल डायरेक्टली जंप टू द इनवाइस। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जा रहे हैं। यहाँ पे इनवाइसेस के लिए यहाँ पे F9 में प्रेस करो। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इनवाइस लेके रखा है दैट आई विल शो यू हियर। The invoice is here. Purchase 20 laptops from Dell Computers. Dell Computers जो कि आंध्र प्रदेश है, on credit 20 July 2017 of rupees 23,000 of each। तो रेट दिया है, स्टॉक आइटम का नाम दिया है, कितने लैपटॉप से क्वांटिटी दी है और पार्टी का नाम दिया है जो कि इंटरस्टेट सेलिंग में आता है। देखो दोस्तों, इंटरस्टेट सेलिंग एंड इंट्रास्टेट सेलिंग, इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि जो इनवाइसेस आप क्रिएट करो आपकी कंपनी के लिए उसमें अगर मिस्टेक्स हो गई तो उसका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। क्योंकि एक बार आप सबमिट करते हो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन को एज ए इंट्रा, तो उसके जो टैक्स रेट आपने सेंट्रल CGST और SGST में सबमिट किए हैं उसका इनपुट क्रेडिट आपको मिलने वाला है ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी क्वेरीज में चले जाएंगे एंट्रीज, और उसके लिए आपको 2 या 3 महीना वेट करना पड़ेगा इनपुट क्रेडिट के लिए। तो कोई भी इनवाइसेस आपकी कंपनी में आप पास करते हो तो गलत ना हो, इसका ध्यान रखिए। तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस है। देखिए ये डेल कंप्यूटर्स हमारी कंपनी है महाराष्ट्र की, हम लोग आंध्र प्रदेश से डेल लैपटॉप से लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है ऑफकोर्स। अगर हम लोग वही ट्रांजेक्शंस विद इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के अंदर कोई दूसरी पार्टी, सपोज अब मुंबई की मेरी कंपनी तो मैं पुणे से प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, तो ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा दोस्तों, तो उसके अंदर अलग सा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो वो कैसे हम लोग देखने वाले अभी। तो पहली एंट्री जो मैंने बताया आपको उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं अभी, परचेज 20 लैपटॉप्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ टैली के अंदर एंट्री हो। यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर आएगा, जो इसके लिए मोड ऑफ डॉक्यूमेंट क्या रहेगा। इसके लिए पार्टी आपको एक बिल सेंड करेगी, जैसे ही आप उससे कुछ गुड्स खरीदते हो तो उस बिल के ऊपर जो सप्लायर इनवाइस नंबर रहेगा वो आपके लिए यहाँ पे टाइप करना, और ये मोड ऑफ डॉक्यूमेंट है वो परचेज बिल। तो यहाँ पे सपोज S1 यहाँ पे टाइप किया है मैंने। डेट आपको पहले चेंज करना रहेगा, तो उसके लिए आप F2 बटन प्रेस करिए। F2 के लिए वाउचर डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वाउचर डेट यहाँ पे टाइप करिए 1 जुलाई। अगर आप 1 जुलाई नहीं टाइप कर, अभी 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप 2 जुलाई का भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1 जुलाई 2 जुलाई जो भी ट्रांजेक्शन आप लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 जुलाई का पहले का ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे लेते हो तो GST कैलकुलेट होने वाला नहीं है। हमारा बिल है सपोज 2 जुलाई का, तो मैं यहाँ पे 2 जुलाई 2 जुलाई यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद पार्टी नेम के लिए लेजर क्रिएट करना है, तो Alt C बटन आपको प्रेस करना है। Alt C बटन प्रेस करने के बाद पार्टी का नाम यहाँ पे टाइप करिए। मैंने बोला था डेल कंप्यूटर से आप लैपटॉप खरीद रहे, तो डेल कंप्यूटर्स ये पार्टी है। ये पार्टी आएगी सनरी क्रेडिटर, ऑफकोर्स ये क्रेडिट पार्टी रहेगी, ये आपका सप्लायर है तो सनरी क्रेडिटर्स में आने वाला है। यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं। मैंने बोला था ये कर्नाटक है, तो यहाँ पे कर्नाटक स्टेट लेंगे। यहाँ पे बाकी डिटेल्स में अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। स्टेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको जो ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो इंट्रा है या इंटर स्टेट है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद GST डिटेल्स आपको यहाँ पे यस करना है दोस्तों, और उसके अंदर ये जो पार्टी है वो रेगुलर है, कंपोजिशन है, वो सिलेक्ट करना है। उसका GSTN नंबर भी आ जाएगा। कर्नाटक का स्टेट कोड है 29 और वो
इसके साथ उसका पैन कार्ड नंबर आएगा, पार्टी का पैन कार्ड नंबर, और साथ में उस पर्टिकुलर जोन का एरिया कोड रहेगा, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और ये 15 डिजिट का GSTN नंबर हो गया। पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ, ई कॉमर्स है तो इसके लिए यस करो, और यहाँ पे अलग सा GSTN नंबर रहेगा क्योंकि ई कॉमर्स के लिए अलग सा यहाँ पे चार्जेस रहेगा, वो चार्जेस यहाँ पे सरचार्ज करके ऐड होगा टैक्स के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नो कर रहा हूँ। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं है हमारा, ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ई कॉमर्स पार्टी नहीं है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसके लिए। और यहाँ पे परचेस का लेजर रिक्वायर्ड है, तो Alt+C बटन प्रेस करिए आप, परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट इसे आप GST एप्लीकेबल करिए, यहाँ पे भी आपको यस करना है। फिर HSN कोड को यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ये ट्रांजेक्शन्स कौन सा है, देखिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर ये ट्रांजेक्शन्स इंटरस्टेट है तो आपको यहाँ पे इंटरस्टेट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि कैलकुलेशंस प्रॉपरली आ जाएगा। नहीं है इंटरस्टेट है तो परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करिए आप। फिलहाल ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। टैक्स रेट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था लैपटॉप के हिसाब से। और यहाँ पे ये टैक्स किसके ऊपर है, सर्विसेज के ऊपर है या गुड्स के ऊपर? ये तो गुड्स का डील कर रहे हैं हम लोग, तो गुड्स के ऊपर लेंगे हम लोग, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम टाइप करने के लिए Alt+C, स्टॉक आइटम भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। लैपटॉप को अगर काउंट करना है, ये प्राइमरी रख देता हूँ मैं, काउंट करना है तो उसके लिए यूनिट्स की ज़रूरत है, और यूनिट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रहेगा, 0, क्योंकि नंबर से यूनिट हम लोग राउंड फिगर में काउंट करते हैं दोस्तों। जैसे कि लैपटॉप हम 3 या 4 लैपटॉप परचेस करेंगे, 3.5 नहीं हो सकता, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कैटेगरीज के अगर गुड्स है तो लैपटॉप का HSN कोड अलग है, फिर अलग सपोज स्पीकर है, स्पीकर का HSN कोड अलग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, HSN कोड के लिए यहाँ पे आप यस कर सकते हो और हर एक का HSN कोड और टैक्स रेट ऐड कर सकते हैं इस पर यस करके। लेकिन फिलहाल आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हमारे पास कंपनी में एक ही गुड्स एक ही कैटेगरी के हैं, सभी टैक्स रेट 18% में आ रहा है और HSN कोड भी एक ही, तो यहाँ पे आप स्किप कर दीजिए, नो रख दीजिए। यहाँ पे गुड्स के ऊपर टैक्स है, एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे आपको रेट, क्वांटिटी और रेट टाइप करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 20 लैपटॉप्स ने परचेस किया और एक का रेट जो है 23,000 है, तो एग्जांपल के हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद ये टोटल हो गया है, और कोई प्रोडक्ट हो गया तो Alt+C करके आप इस टोटल लाइन के ऊपर ही, यहाँ पे आपको टोटल लाइन दिख रहा है, टोटल लाइन के ऊपर ही आप ऐड कर सकते हैं। अगर टोटल लाइन के नीचे आना है तो और एक बार एंटर प्रेस करिए। अभी आप Alt+C बटन प्रेस करना है। अभी कौन सा टैक्स का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ पे सिंपल है, आप गेस कर सकते हैं कि आप ये इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो सिंपल है कि IGST क्रिएट करना होगा। CGST और HGST यहाँ पे आने वाला नहीं है, IGST और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस में हम लोग यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स में आएगा टैक्स परसेंटेज 18%, ये कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। राउंडिंग मेथड जो है यहाँ पे दोस्तों मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा है, ये इसलिए क्योंकि जो भी परसेंटेज पॉइंट्स में वैल्यू आएगी एज इट इज़ दिखाई देगी। राउंडिंग मेथड हम लोग लेंगे नहीं, यहाँ पे राउंड फिगर नहीं चाहिए हमें। ये आपको टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से आप परचेस इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे नरेशंस भी आप लिख सकते हैं। तो टैली के अंदर GST का परचेस इनवाइस कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो में प्रॉपरली मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा GST के सेल्स इनवाइस के साथ, वो किस तरह से पास करना है वो आप सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।